नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर का सेट लाया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल ड्राइव होता है उससे रिलेटेड किस टाइप का और कौन कौन सा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, ताकि आपको मैकेनिकल ड्राइव से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में आप आसानी से उसका आंसर दे सकोगे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ मैकेनिकल ड्राइव। आपसे पूछ सकता है कि मैकेनिकल ड्राइव के कितने टाइप होते हैं, आप बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको मैकेनिकल ड्राइव के बारे में पता नहीं है, उसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। देखिए, मैकेनिकल ड्राइव का मतलब ये हुआ कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट जिससे हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। मतलब एक मशीन से या एक पार्ट से, एक इक्विपमेंट से दूसरा इक्विपमेंट में, एक पार्ट से दूसरा पार्ट्स में जब पावर का ट्रांसमिशन होता है तो उस टाइप के जो अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है मैकेनिकल ड्राइव। तो ये कितने टाइप का होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये मेनली 4 टाइप का होता है। पहला है बेल्ट ड्राइव। दोस्तों, बेल्ट में देखिएगा कि 2 मेन पुली होता है, एक ड्राइवर एक ड्रिवन पुली। दोनों पुली के बीच मैकेनिकल पावर का ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद आता है दोस्तों रोप ड्राइव। ये रोप ड्राइव भी 2 पुली के बीच, मतलब 2 पुली में ग्रुप बना रहता है, उसके बीच रोप को डाल के हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हो कि चेन ड्राइव। ये चेन ड्राइव होता है दोस्तों, जैसे चेन स्पॉकेट लगा रहता है आपका बाइक में या साइकिल में, जिससे हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर लेते हैं। उसके बाद आया आपका गियर ड्राइव। ये गियर ड्राइव तो आप जानती होंगे दोस्तों, गियर बॉक्स जैसे आपका आता है इंडस्ट्री में, उस समय गियर लगा होता है। तो ये जो 4 मेन टाइप का ड्राइव है, इसी को हम लोग मैकेनिकल ड्राइव कहते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हो। तुरंत आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द 2 मेन पुली इन बेल्ट ड्राइव सिस्टम। बोलेगा कि जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है, ठीक है, मैकेनिकल ड्राइव, उसमें कौन से 2 मेन पुली होता है, आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, कितने भी टाइप का या कितना भी बड़ा या छोटा बेल्ट ड्राइव सिस्टम हो, उसमें मेन 2 पुली होता है। एक होता है ड्राइवर पुली और एक होता है ड्रिवन पुली, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में हेड पुली और टेल पुली भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर तुरंत पूछ सकता है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव। बोलेगा बेल्ट ड्राइव कितने टाइप का होता है, ये आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो बेल्ट ड्राइव होता है, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि सर बेल्ट ड्राइव मेनली 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव और दूसरा होता है वी बेल्ट ड्राइव। ये जो फ्लैट बेल्ट ड्राइव होता है दोस्तों, ठीक है, इसको हम लोग कन्वेयर सिस्टम में यूज करते हैं। और जो वी बेल्ट ड्राइव होता है, इसमें देखिएगा आपका पंप मोटर के बीच में लगा रहता है। ये 2 मेन बेल्ट ड्राइव सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हिच ड्राइव इज पॉजिटिव ड्राइव। बोलेगा कि पॉजिटिव ड्राइव कौन सा होता है। जितने भी मैकेनिकल ड्राइव है उसमें से बोलेगा पॉजिटिव ड्राइव हम किसको कहेंगे, आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि पॉजिटिव ड्राइव का मतलब क्या है। तो देखिए, पॉजिटिव ड्राइव का मतलब होता है कि ऐसा ड्राइव सिस्टम जिसमें जब पावर का ट्रांसमिशन होगा उसमें पावर लॉस नहीं होगा, मतलब स्लिप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे इसमें 3 ड्राइव सिस्टम है जो पॉजिटिव ड्राइव कहलाता है। पहला होता है चेन ड्राइव। जब चेन ड्राइव में दोस्तों चेन और स्प्रोकेट के बीच से पावर ट्रांसमिशन होता है तो उसमें पावर का कोई लॉस नहीं होता, मतलब उसमें स्लिप नहीं होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव ड्राइव कहेंगे। दूसरा होता है गियर ड्राइव। गियर में तो स्लिप होगा ही नहीं, तो ये भी एक पॉजिटिव मैकेनिकल ड्राइव बोल सकते हो। फिर है आपका वी बेल्ट ड्राइव। वी बेल्ट ड्राइव में भी दोस्तों स्लिप नहीं होता है, तो इसको भी हम लोग पॉजिटिव ड्राइव कहेंगे। सेम अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे फ्लैट बेल्ट ड्राइव, तो फ्लैट बेल्ट ड्राइव में स्लिप होता है दोस्तों, इसीलिए उसको हम लोग पॉजिटिव ड्राइव नहीं कहेंगे। इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत पूछेगा कि व्हिच टाइप ऑफ मैकेनिकल ड्राइव कैन ट्रांसमिट लार्ज पावर। बोलेगा कि जितने टाइप का जो मैकेनिकल ड्राइव आपने कहा
उसमें से कौन सा ऐसा मैकेनिकल ड्राइव है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर का ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं। तो आप बेहिचक इसके आंसर बोलिए कि सर गियर ड्राइव। दोस्तों गियर ड्राइव से हम लोग बहुत ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। गियर का अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट आता है, ठीक है, जिसको हम लोग गियर ट्रेन बोलते हैं। तो वो गियर ट्रेन के माध्यम से हम लोग गियर ड्राइव में बहुत ही ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हिच मैकेनिकल ड्राइव हैज़ ऑलवेज कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो। बोलेगा कि कौन सा मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम है जिसका वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब वेलोसिटी रेशियो क्या है ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो का मतलब ही हुआ कि कोई स्लिप नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे आपका कोई गियर ड्राइव है तो जो ड्राइवर गियर है और जो ड्रिवन गियर है, ठीक है, दोनों गियर का जो नंबर ऑफ टीथ है और जो स्पीड है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज एक ही कंडीशन में हो सकता है अगर उसमें स्लिप होगा। तो गियर ड्राइव में स्लिप होता नहीं है, वो एक पॉजिटिव ड्राइव है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछ सकता है कि व्हिच गियर ड्राइव कन्वर्ट रोटरी मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन एंड वाइस वर्सा। कहेगा कि ऐसा कौन सा गियर ड्राइव सिस्टम है, ठीक है, जो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, मतलब रोटरी मोशन को टू एंड फ्रो आगे पीछे वाला मोशन में कन्वर्ट कर सकता है या उसका जस्ट उल्टा। तो आप इसको बोलिए सर रेक एंड पिनियन गियर ड्राइव सिस्टम। ये रेक और पिनियन गियर ड्राइव सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, एक पिनियन रहता है छोटा सा और एक रेक रहता है। रेक मतलब जिसमें एक स्ट्रेट व्हील रहता है, उसमें गियर के टीथ कटे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि जब पिनियन रोटेट करता है, ठीक है, तो उस समय जो पावर का ट्रांसमिशन होता है रोटरी से रेसिप्रोकेटिंग में होता है, ठीक है। और अगर आपका रेक मूवमेंट करेगा आगे पीछे तो उस समय रेसिप्रोकेटिंग से रोटरी में पावर का ट्रांसमिशन होगा। ये आपसे पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तुरंत फिर पूछ सकता है, व्हिच गियर ड्राइव इज ऑलवेज सेल्फ लॉकिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। कहेगा कि वो कौन सा मैकेनिकल गियर ड्राइव सिस्टम है जो रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा सेल्फ लॉकिंग होता है। मतलब उसको हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में घुमा नहीं सकते हैं, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही घूमेगा, ठीक है। ये सेल्फ लॉकिंग सिस्टम है उसमें। तो इसके आंसर आप बोलिए सर आर्म एंड आर्म व्हील गियर सिस्टम। ये जो आर्म एंड और व्हील गियर सिस्टम होता है दोस्तों, जैसे इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, ये क्या है कि ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। रिवर्स में अगर आप रोटेट कराओगे तो क्या होगा कि वो सेल्फ लॉक हो जाएगा, वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हिच गियर ड्राइव कैन ट्रांसमिट पावर इन 90 डिग्री। कहेगा कि ऐसा कौन सा गियर ड्राइव सिस्टम है जो 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट करता है, आप बताइए। तो देखिए अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप बहुत सारे गियर अरेंजमेंट, ये गियर बॉक्स देखे होंगे, ऐसा भी है जहाँ पे 90 डिग्री में पावर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो अगर आप देखे हैं तो अच्छा है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो दोस्तों बीवेल गियर ड्राइव होता है उसमें पावर जो है 90 डिग्री में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जिसमें जो पिनियन और गियर होता है वो दोनों का जो टीथ है 45 डिग्री में कटा होता है, जिसके कारण वो डायरेक्टली 90 डिग्री में पावर को ट्रांसमिट कर लेता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछ सकता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ डबल हेलिकल गियर। कहेगा कि एक डबल हेलिकल गियर है सिस्टम है, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है आप बताइए। जैसे इस पिक्चर में देखिए दिख रही है डबल हेलिकल गियर, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड टाइप का हेलिकल गियर है जिसको हम लोग डबल हेलिकल गियर बोलते हैं। तो इसका दूसरा एक नाम है, वो आपसे पूछ रहा है क्या है आप बताइए। तो ये जो डबल हेलिकल गियर है दोस्तों, इसका नाम होता है हेरिंगबोन गियर। हेरिंगबोन गियर अगर आपसे बोला जाए तो आप समझ जाइए कि वो डबल हेलिकल गियर के बारे में बोल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था मेरा मैकेनिकल ड्राइव से रिलेटेड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।